नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले के शहर कैसे हुआ करते थे? तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 3 सबसे दिलचस्प शहरों की ओर, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा। आइए मिलकर देखते हैं कि ये प्राचीन शहर हमें अपने समय के बारे में क्या बताते हैं। ये हमें सीधा हमारी पहली मंजिल पर ले जाता है। एक ऐसा शहर जो अपने आप में एक पहेली जैसा है। चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये अनोखी जगह आखिर कौन सी थी। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है चन्हूदड़ो, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस्ट्रियल हब भी कह सकते हैं। आइए इस हलचल भरे शहर की जिंदगी में झांकते हैं और जानते हैं कि ये इतना अनोखा क्यों था। कहते हैं ना, हर महान खोज के पीछे कुछ कमाल के लोग होते हैं। चन्हूदड़ो को दुनिया के सामने लाने का क्रेडिट जाता है एन गोपाल मजूमदार को, और बाद में अर्नेस्ट मैके की खुदाई ने इस शहर की एक एक परत को खोला और इसकी कई अनूठी कहानियों को हमारे सामने रखा। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। चन्हूदड़ो में कोई किला या गढ़ था ही नहीं। हड़प्पा के दूसरे शहरों के उलट, जहां ऊंची ऊंची दीवारें और किले आम थे, ये शहर एकदम खुला हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे, या फिर उन्हें किसी हमले का डर ही नहीं था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। तो चन्हूदड़ो की असली पहचान क्या थी? वो थी उसके कारखाने। यहाँ जो मनके यानी बीड्स बनाने के कारखाने मिले हैं, वो इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये एक हलचल भरा इंडस्ट्रियल सेंटर था। इसीलिए इसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता का इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है। पर रुकिए, यहाँ सिर्फ काम ही काम नहीं होता था। अरे, चन्हूदड़ो के लोग तो फैशन और ब्यूटी के भी बड़े शौकीन थे। खुदाई में काजल, लिपस्टिक और सुंदर कंघे मिले हैं, जो दिखाते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग खुद को संवारना कितना पसंद करते थे। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए जरा, घुमावदार ईंटें। एक ऐसी ईंट जिस पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमेशा के लिए छप गए। और तो और घड़ियाल की तस्वीर वाली एक मोहर भी। ये छोटी छोटी चीजें हमें उस जमाने की जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। तो चन्हूदड़ो से हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव की ओर, कालीबंगा। ये एक ऐसी साइट है जो हमें खेती की शुरुआत और शायद दुनिया की पहली सर्जरी के बारे में कुछ अविश्वसनीय बातें बताने वाली है। तो कालीबंगा है कहाँ? ये आज के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, प्राचीन घग्गर नदी के सूखे हुए किनारे पर। सोचिए, कभी एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। और पता है, इस जगह का नाम ही अपनी कहानी बताता है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां बड़ी संख्या में मिट्टी की काली चूड़ियां मिली थीं। तो इस ऐतिहासिक जगह को खोजा किसने? इसका श्रेय जाता है अमलानंद घोष को, और बाद में बीबी लाल और बीके थापर की देखरेख में हुई खुदाई ने कालीबंगा के कई गहरे राज खोले। और यहीं पर हमें एक ऐसी खोज मिली जिसने सचमुच इतिहास ही बदल दिया। दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत का सबूत वो कालीबंगा से ही मिला है। ये खेती के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। लेकिन रुकिए, कालीबंगा की कहानी सिर्फ जुते हुए खेतों पर खत्म नहीं होती। अरे, यहाँ जो सबूत मिले हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। और ये कोई मामूली खेत नहीं था। सोचिए, यहाँ के किसान कितने एडवांस थे। वो एक ही खेत में एक ही समय पर दो दो फसलें उगाते थे, सरसों और चना, वो भी एक दूसरे को काटती हुई लाइनों में बोकर। ये उनकी खेती की जबरदस्त समझ को दिखाता है। कालीबंगा ने हमें सिर्फ खेती के बारे में ही नहीं, बल्कि धरती की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ की दीवारों में जो दरारें मिली है ना, वो दुनिया में भूकंप का सबसे पुराना पुरातात्विक सबूत हैं। इसके अलावा और क्या क्या मिला? ऊंट की हड्डियां मिलीं, हाथी दांत का बना एक बहुत ही खूबसूरत कंघा, और हाँ, बेलनाकार मोहरें भी, जो इशारा करती हैं कि इनका व्यापार दूर मेसोपोटामिया तक था। ये चीजें उनके रोजमर्रा के जीवन और बाहरी दुनिया से उनके कनेक्शन की कहानी कहती हैं। और अब शायद सबसे चौंकाने वाली खोज, पुरातत्वविदों को एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6, जी हां, 6 एकदम सटीक छेद किए गए हैं। माना जाता है कि यह सर्जरी का दुनिया का सबसे पहला सबूत हो सकता है, शायद ट्रेपेनेशन यानी खोपड़ी में छेद करने की एक प्राचीन प्रक्रिया का। सोचकर देखिए, हजारों साल पहले मेडिकल साइंस का इतना ज्ञान, ये तो सच में अविश्वसनीय है।
अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे शानदार पड़ाव पर आ गए हैं, धोलावीरा। ये शहर अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर और एक इंजीनियरिंग के चमत्कार, अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। धोलावीरा, इस नाम का मतलब है सफेद कुआं। शायद ये नाम यहाँ की सफेद मिट्टी और पानी की अहमियत को दिखाता है। इस कमाल की जगह को खोजा था जेपी जोशी ने और बाद में आरएस बिष्ट ने यहाँ पर विस्तार से खुदाई की। और धौलावीरा की लोकेशन भी बहुत खास है। ये गुजरात में कच्छ के रण के बीच खादिर बेट नाम के एक द्वीप पर है। धौलावीरा का जो सिटी प्लानिंग है ना, वो इसे बाकी हड़प्पा शहरों से एकदम अलग बनाता है। जहां ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे थे, वहीं धौलावीरा में एक साफ साफ 3 लेवल का स्ट्रक्चर था। सबसे ऊपर शासकों का किला, बीच में अधिकारियों का मध्य नगर और सबसे नीचे आम लोगों के लिए निचला नगर। लेकिन धौलावीरा की असली इंजीनियरिंग का जो कमाल है ना, वो उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में दिखता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस शहर के लोगों ने रेगिस्तान के बीच पानी का एक नखलिस्तान बना दिया था। अच्छा, अंदाजा लगाइए धौलावीरा में कितने तालाब या जलाशय मिले होंगे? 1, 2, 5 नहीं, पूरे 16। जी हां, 16 बड़े बड़े जलाशय। सिर्फ ये एक नंबर ही उस जमाने की इंजीनियरिंग की महानता की कहानी कह देता है। धौलावीरा के लोगों ने बारिश के पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक शानदार सिस्टम बनाया था। उन्होंने नदियों पर डैम बनाए और उन 16 जलाशयों को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जोड़ा। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता में वाटर मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट, सबसे एडवांस्ड एग्जाम्पल माना जाता है। और धौलावीरा के सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ एक प्राचीन सुनामी के सबूत मिले हैं, एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है जहाँ शायद कोई बड़े कार्यक्रम होते होंगे, 10 अक्षरों वाला एक रहस्यमयी साइन बोर्ड मिला है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, और पत्थर से बनी नेवले की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति भी मिली है। और आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि महान सभ्यताएं अक्सर नदियों के किनारे ही जन्म लेती हैं। प्राचीन सरस्वती नदी, जो आज भले ही हमें न दिखे, कभी इन शहरों के लिए लाइफलाइन थी। कालीबंगा जैसे कई शहर इसी नदी के किनारे फले फूले और फिर इतिहास का हिस्सा बन गए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना बेहतरीन अर्बन प्लानिंग, इतना जटिल समाज, इसके बावजूद ये शहर वीरान कैसे हो गए? इनके ये खामोश खंडहर आज भी हमें शहरी नियोजन, वाटर कंजर्वेशन और किसी भी समाज के बनने और बिगड़ने के बारे में क्या सिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं।